बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक डिस्कस हो रहा था एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स के हवाले से। आज हम इसकी टेक्निक नंबर जो 2 है वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास है ग्रीडी एल्गोरिदम। ये क्या होता है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे कबल आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। आप जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपने सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाना है। ठीक है, आपने क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट यानी आपका सोर्स है और एंडिंग पॉइंट आपकी क्या है, डेस्टिनेशन है। अब ग्रीडी एल्गोरिदम ये कहता है कि आपके पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सोल्यूशन हैं और आपने उसके अंदर से ऑप्टिमल सोल्यूशन यानी ऑप्टिमल का या ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है जो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन, जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, उसको आपने फाइंड आउट करना है, जो आपको कहाँ ले जाएगा, आपकी डेस्टिनेशन पर ले जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पर जाने के लिए ए रूट भी है, बी रूट भी है और सी भी है। अब इसमें से आपने क्या करना है, सबसे बेस्ट चूज करना है। अच्छा, जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर होऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप फर्ज करें यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए 1 स्टेप और देन 79 स्टेप लेने पड़ेंगे। लेकिन कहते हैं जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पर आप मौजूद है ना, तो आपने लोकली देखना है, यानी आपने अपने करंट पोजीशन के हिसाब से देखना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट पाथ कौन सा हो सकता है। और आपने ये होप करना है कि आप ग्लोबली सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है वो आपने चूज किया। अच्छा, ये गारंटी नहीं करता कि आपने जिस पाथ को लॉजिकली यानी करंट के हिसाब से चूज किया जी ये बेस्ट है, वो ग्लोबली यानी ओवरऑल क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। इस बात की गारंटी नहीं करते। जैसा कि आपने देखा कि अगर आपके पास 1, 3 और 20 का ऑप्शन हो तो डेफिनेटली आप जो पाथ सी है उसको चूज करेंगे। लेकिन आपने ये चीज भी फाइंड आउट करनी है क्या ग्लोबली ये मैं होप करता हूं कि मैं अपने बेस्ट सोल्यूशन को चूज किया है। लेकिन अगर आप देखें तो ऐसा हरगिज नहीं है। यहां पर आने पे आपको एक स्टेप लगा, बट देखें इस सी से डेस्टिनेशन पर जाने पे आपको कितने स्टेप लगे, 79। अब यहां पे 2 वर्ड आपने समझने हैं। ऑप्टिमल का मतलब होता है सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करना। अच्छा, जब सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करना तो आपने एक चीज ध्यान में रखी लोकली, कि आपने अपने करंट स्टेज को देखा कि मेरे लिए करंट सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा रास्ता है। आपने ऑन वर्ड जहन में नहीं रखा, यानी ऑन वर्ड फ्यूचर को आपने जहन में नहीं रखा, जिसको ग्लोबली वर्ड में यूज कर रहा हूं कि ये सबसे बेहतरीन आगे जाकर भी मेरे लिए हो सकता है। तो हम लोकली चूज करके ये होप करते हैं कि ग्लोबली हमारे लिए सबसे बेस्ट ये हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। समटाइम ऐसा हो सकता है और समटाइम ऐसा नहीं होता। इसी चीज को बोलते हैं ग्रीडी एल्गोरिदम। क्या आपने अपनी करंट को देखा जी ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन आप देखें ये सबसे बेस्ट नहीं है, आगे जाकर ये चीज क्या होने वाली है, सबसे ज्यादा आपके पास मुश्किल होने वाली है अगर आप इस रास्ते से अपने सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। अब देखते हैं किताब के अकॉर्डिंग ये क्या बात करता है। ग्रीडी एल्गोरिदम वर्क बाय मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में आपके पास ए बी ऑप्शन था, बी बी ऑप्शन था, सी बी ऑप्शन था, 3 चॉइसेस आपके पास थी, ईच ऑफ विच इज लोकली ऑप्टिमल। ठीक है, और जो उनमें से दी गई है आपने उसको क्या देखना है, लोकली देखना है कि सबसे ज्यादा ऑप्टिमल यानी बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है। और डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा है, 1 वाला है। और उसके बाद वो कहता है कि आप ये होप भी करते हैं विद द होप दैट दीज चॉइस और उस चॉइस से विल लीड टू अ ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन, और वो आगे जाकर भी आपके लिए सबसे बेहतरीन सोल्यूशन होने वाला है। द ग्रीडी अप्रोच इज ऑफन यूज्ड। ग्रीडी अप्रोच का उस वक्त यूज किया जाता है व्हेन अ प्रॉब्लम हैज एन ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, जहां पे प्रॉब्लम को क्या करने का, सॉल्व करने का क्या होता है, बेस्ट सबस्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आपके सामने दिखाई भी गए थे। जिसका मतलब क्या होता है, मीनिंग दैट द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस टू द सब प्रॉब्लम्स।
आपने क्या किया, आपको ये कह रहे हैं कि सब स्ट्रक्चर्स किया हुआ है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ तक दूसरा स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर किया हुआ है। और जिसको आपने ग्लोबली आपने क्या किया, यानी करंट के हिसाब से आपने चूज़ किया, वो कहता है इस चीज़ की होप करना कि आगे जाकर भी वही आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन होने वाला है। अच्छा, अब किताब के मुताबिक एक एग्जाम्पल दी गई है। आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। फर्ज करें 45 कॉइन जो हैं वो आपने पे करने किसी को। अब इसको पे करने के लिए आपके पास जो कॉइन हैं वो मुख्तलिफ तरह के हैं, मुख्तलिफ क्वांटिटी के हैं। आपने सबसे कम नंबर ऑफ कॉइन इस्तेमाल करते हुए आपने अपना ये जो फॉर एग्जाम्पल ये जो बिल है ये आपने पे करना है। मैं कह देता हूँ जी मेरे पास 25 के भी कॉइन मौजूद हैं बहुत सारे, मेरे पास 1 के कॉइन भी मौजूद हैं, मेरे पास 12 के कॉइन भी मौजूद हैं, मेरे पास 10 के कॉइन भी मौजूद हैं, मेरे पास 3 के कॉइन भी मौजूद हैं। अब मैं सबसे कम नंबर ऑफ कॉइन यूज करते हुए अपना ये जो बिल है ये पे करना है मिसाल के तौर पर, और सबसे वो कहता है डिनोमिनेशन सबसे कम फर्क के साथ आपने ये क्या करना है, पे करना है। तो मेरे लिए जो सबसे बेस्ट हो सकता है, मैं कहता हूं एक कॉइन में यूज करूंगा 25 का, क्योंकि कॉइन के हवाले से मैं ग्रीडी हूं। एक कॉइन में यूज कर लूंगा आपके पास 12 का, ये आपके पास 37 हो गई। अच्छा, बढ़ने भी नहीं चाहिए, अगर 37 में 10 कॉइन प्लस कर दूंगा तो 47 हो जाएंगे। नहीं, फिर मैं चूज करूंगा 3 को, कितने हो गए आपके पास 40। मैं एक और 3 कॉइन को यूज कर लूंगा 43, और 2 कॉइन में यूज कर लूंगा एक एक के। इस तरह मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन को यूज करते हुए मैंने अपना जो 45 कॉइन्स हैं उनको अदा किए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था मेरे पास जो एक कॉइन पड़े हुए हैं वो यकीनन बहुत सारे पड़े हुए हैं, अगर मैं एक एक करके पे करूं तो ये तो 45 कॉइन्स लग जाएंगे, तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। आप इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, जिस तरह आपके पास 5000 का एक नोट है, आपने कोई चीज़ परचेज की जो कि 600 की है, और जब दुकानदार आपको रिटर्न करेगा तो वो कोशिश करेगा कम से कम नोट वो यूज़ करें, जैसे कि वो 1,000 वाले 4 नोट यूज़ करेगा और 100 वाले 4 नोट यूज़ करेगा और आपको रिमेनिंग अमाउंट आपको दे देगा। इसी तरह एटीएम्स के अंदर भी होता है कि मिसाल के तौर पर आपने 12,000 विड्रॉ करवाई हैं, तो उसकी कोशिश होगी कि आपके पास लार्जेस्ट डिनोमिनेशन के साथ आपको पे करें। तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि 5-5 हज़ार के 2 नोट आपको पे करें और 1-1 हज़ार के 2 पे करें। इस तरह जो नंबर ऑफ नोट्स हैं वो कम से कम होंगे और जो आपका टास्क है वो कम में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, यानी बेस्ट सोल्यूशन आपके पास बनेगा। अब किताब के अकॉर्डिंग भी यही एग्जांपल की दी गई है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ ग्रीडी एल्गोरिथम इज अ कॉइन चेंज प्रॉब्लम। कॉइन को चेंज करने की जो प्रॉब्लम है ये एक ग्रीडी एल्गोरिथम की एग्जांपल की सबसे क्लासिकल एग्जांपल है। आप फर्ज करें सपोज यू हैव अ कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस, यानी मुख्तलिफ फर्क के साथ आपके पास कॉइन पड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी, मेरे पास 25 वाले भी बहुत सारे कॉइन्स पड़े हुए हैं, 1 वाला भी, 10 वाला भी, 12 वाला भी, 3 वाला भी। कहता है यू वांट टू मेक अ स्पेसिफिक अमाउंट, और आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट है जिसमें विद द फ्यूएस्ट कॉइन पॉसिबल, और जिसमें आपके पास कम से कम जो कॉइन है वो पॉसिबल हैं। द ग्रीडी एल्गोरिथम वुड इन्वॉल्व चूजिंग द लार्जेस्ट डिनोमिनेशन कॉइन्स। ग्रीडी एल्गोरिथम कहेगा कि आपने सबसे पहले जो यूज करना है ना वो लार्जेस्ट, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर लार्जेस्ट डिनोमिनेशन कॉइन वाला कौन सा है हमारे पास, 25 वाला, वो सबसे पहले यूज होगा। और वो कहते हैं वो इतने भी यूज नहीं करने कि क्या कर जाए, डोंट एक्सीड द रिमेनिंग अमाउंट, कि आपके पास रिमेनिंग अमाउंट से क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए। जिस तरह मैं 2 कॉइन 25-25 वाले नहीं दे सकता, ये तो मेरी इस रिमेनिंग अमाउंट से क्या होंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद कहता है देन द सब्ट्रैक्टिंग दैट वैल्यू एंड रिपीटिंग द प्रोसेस, और उस वक्त इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे जब तक आपके पास द डिजायर अमाउंट इज अचीव्ड, जब तक अपनी डिजायर अमाउंट को अचीव नहीं कर लेते। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिथम। साथ एक टिड बिट्स भी है। ग्रीडी एल्गोरिथम इज ऑफन फास्टर एंड ईजियर। इसको यूज करने की वजह क्या है, ये फास्टर है और ईजियर है टू इम्प्लीमेंट, इसको लागू करने के लिए, देन द अदर टेक्निक्स, दूसरी टेक्निक्स की निस्बत। बट दे डज नॉट ऑलवेज द गारंटी, और ये हमेशा गारंटी नहीं देता कि द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, कि हर प्रॉब्लम के लिए क्या होगा, सबसे बेहतरीन सोल्यूशन होगा। जिस तरह इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं इसको चूज करता हूं तो ये मेरी इस प्रॉब्लम के लिए सबसे जो ऑप्टिमल सोल्यूशन वो नहीं हुआ, क्योंकि आगे जाकर मुझे तो 79 स्टेप्स लेने पड़ेंगे।
ऑलवेज एनालाइज, वो कहता है हमेशा एनालाइज करें द प्रॉब्लम को, टू इंश्योर, जो इस बात की यकीनी बनाए डेट अ ग्रीडी अप्रोच इज अप्रोप्रिएट, कि ग्रीडी अप्रोच जो है वो एक मुनासिब अप्रोच है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।